Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of TGLH by Top Rankers. In today's session, we are going to understand about a very prominent examination after CLAT, right? That is MHCT. बहुत अच्छे colleges हैं, बहुत scope है, बहुत अच्छा है. It's just that competition भी बहुत सारा है. And anyone who has still not started his prep, अब वो टाइम आ गया जब पढ़ना ही पड़ेगा. आई नो कुछ लोग के शायद बोर्ड्स भी चालू हो गए होंगे, राइट? तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करके ये एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा. यू हैव अराउंड 70 odd days अभी, विच इज़ मोर देन सफिशेंट एंड इतने में निकल जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा एंड जो मेरे टास्क हैं मुझे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे. वहाँ पर कोई नेग्लिजेंस नहीं हो सकती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, अभी से स्टार्ट कर दो स्टैटिक जीके के लिए, बिकॉज स्टैटिक जीके समथिंग जो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा. सो इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड मच फॉर एलिट, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमने स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है. तो जस्ट इंश्योर कि वो हम अभी से स्टार्ट कर दें, राइट? कि स्टैटिक जीके नीड्स टू बी डन डेली. अब वो 1 hour पढ़ना है, 2 hour पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बच्चा है या कितना करना है मुझे. आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विथ फ्यू टॉपिक्स, राइट? डेली बेसिस पे कर लो कि इतना पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, टारगेट बना लो उसका और डेली बेसिस पे करते रहो. करंट अफेयर्स कैन बी डन ऑन ऑल्टरनेट डेज, राइट? तो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि तुमने जुलाई से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है. स्टार्ट विद दैट रिवीजन एंड देन दिसंबर जनवरी का भी करना चालू कर दो, फेब का भी करना चालू कर दो, बट इनिशियली स्टार्ट विथ रिवीजन, ठीक है? तो थोड़ा पार्ट रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा पार्ट जो नया हो रहा है अभी वो हो जाएगा. उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना मुझे क्लैट में पढ़ना पड़ा था, बट येस वो मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, वो वन लाइनर्स पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, राइट? बट स्टैटिक जीके अभी से करना चालू कर दो. यूजुअली वो गेम चेंजर होता है. एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि मेरा स्लॉट 1 में होगा, स्लॉट 2 में होगा, चाहे कोई भी स्लॉट में उसमें स्टैटिक ज़्यादा आएगा कम आएगा, यू डोंट नो. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन. जस्ट इंश्योर कि स्टैटिक हो जाए, बिकॉज यू वुड रिक्वायर 2 rounds ऑफ रिविजन एटलीस्ट. एंड सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स एज वेल. करंट अफेयर्स में क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट हमने पढ़ा होगा, सिर्फ रिसेंट वाला रह गया है, तो वो थोड़ा सा ईजी टास्क है एज कम्पेयर टू स्टैटिक जीके, जो हो सकता है मेरे लिए नया हो. तो अभी से स्टार्ट करना थोड़ा बूस्ट देगा एंड वो ज़रूरी भी है. देन फोकस मोर ऑन AR देन CR, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में यूजुअली MHCT का पैटर्न ही यही रहा है कि आपको AR के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, राइट? AR का वेटेज है तो AR के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे. अच्छा, AR में देयर इज अ गुड चांस कि आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन मिल जाए. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट द गेम चेंजर इज गोइंग टू बी मैथ्स एंड AR, राइट? अलॉन्ग विथ स्टैटिक जीके, बिकॉज ये नई चीज़ है. तो कोई भी एग्जाम में जो नई चीज़ होती है, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं आता या बाकी एग्जाम्स में आता रहता है, इस एग्जाम में नहीं आता, वो यूजुअली वो गेम चेंजर होता है, राइट? तो दिस एग्जाम, इवन दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है मैथ्स के, AR के भी कम होंगे, बट स्टिल वो जो 10, 15, 20 नंबर भी है ना, सिर्फ उतना ही डिफरेंस चाहिए. एंड एनीवन हु हैज टेकन MHCT वुड नो कि 2-5 नंबर में कॉलेज मिलने से नहीं मिलने तक का सफ़र तय हो जाता है, राइट? तो जस्ट इंश्योर कि अपन वो करते रहे एंड वहाँ पे कहीं मिस नहीं है. इंग्लिश कैन बी गिवन लेस टाइम फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि तुमने अगर क्लैट के लिए प्रिपेयर किया, तुमने इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लिया होगा, राइट? हाँ, इंग्लिश में भी अगर मुझे कुछ करना है तो इट शुड बी मोर अबाउट ग्रामर, ठीक है? कि मैं ग्रामर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ, बिकॉज RCs तो मैंने बहुत सारे क्लैट के टाइम पे कर लिए होंगे, तो उनको थोड़ा सा कम टाइम दोगे चल जाएगा. जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए ध्यान रखना कि उसको मैं पहले स्टार्ट करूँ और उसको ज़्यादा टाइम दूँ. तो अगर यहाँ पे 70 days हैं, द फर्स्ट 30 days मुझे जो पढ़ लिया है वो भी पढ़ना है, उसका टाइम कम हो सकता है. मे बी दैट कुड बी जस्ट 20-30% ऑफ माई प्रेप टाइम. बट जो नया है उसको 70% ऑफ द टाइम देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज एक तो वो ज़्यादा होगा और कॉन्फिडेंस आने के लिए उसको पढ़ना ज़रूरी है. मॉक्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तो कहीं कॉन्फिडेंस आएगा. तो जस्ट इंश्योर कि वो चालू हो जाए. वीकली मॉक्स देना चालू कर दो. 10 से 15 मॉक्स आइडली यू शुड टेक, राइट? अगर अभी तक मॉक नहीं दे तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो एक बार मॉक दे दो, समझो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट वाइल यू प्रैक्टिस, वाइल यू अंडरस्टैंड, वाइल यू रीड न्यू थिंग्स, यू वुड नो कि तुम क्या टारगेट कर रहे हो, ठीक है? एंड यहाँ से वीकली मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो. टाइम ऑन प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि MHCT तो ईजी तो है, बन ही जाएगा, टाइम का तो कोई पंगा है ही नहीं.
बट ट्रस्ट मी, अगर वो AR वाले पार्ट में, वो मैथ्स वाले पार्ट में मैं कहीं फंस गया, बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड चांस, हो सकता है मेरा मैथ्स वीक हो सकता है मेरा AR वीक हो, राइट, लेट्स एक्सेप्ट दैट। एंड हो सकता है जहाँ पर दूसरे इंसान को 2 मिनट 3 मिनट लग रहा हो, मुझे 5 मिनट लग जाए, कहीं फंस गया तो क्या, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, वो मेरे लिए बेटर रहेगा एज कंपेयर टू मैं एकदम नेक टू नेक जाऊँ, राइट, बिकॉज यू हैव टू गेट एज मैनी मार्क्स एज यू कैन गेट। 120 है, जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, राइट, तो मैं कहीं फंस नहीं सकता, अगर फंसा तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। तो जो मेरे सेक्शंस अच्छे हैं वहाँ पे जितना जल्दी हो जाए, राइट, उतना जल्दी करना है, बिकॉज देयर वुड बी फ्यू सेक्शंस जहाँ पर थोड़े से फंसने के चांसेस हैं, दैट कुड बी एंड दैट कुड बी QT, AR की कुछ पजल्स हो सकते हैं जहाँ पर शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, राइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए टाइम आउट प्रैक्टिस करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस, अगेन सुपर डुपर रेलेवेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ बट मैं वही करता जा रहा हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टैटिक GK तो नया है ना और करंट अफेयर्स भी है, तो मैं पूरा टाइम इसी को पढ़ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं, अभी अपना GK पे इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, बट वीकली एक टारगेट बना लो, दैट कुड बी 150 to 200 क्वेश्चंस, राइट, वीक में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो नॉट टेक मोर देन 3-4 आवर्स, 5 आवर्स, एनालिसिस भी करोगे 5-6 आवर्स, 5-6 आवर्स का वीकली प्रैक्टिस होना तो ज़रूरी ही है, राइट। मे बी 2 हफ्ते बाद जब तुम्हारा स्टैटिक GK का एक पोर्शन, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर थोड़े और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, राइट, लास्ट मंथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली और ज़्यादा हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जब मॉक्स भी देना चालू करोगे तो अल्टीमेटली वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा पूरा टाइम रीडिंग पे जा रहा है, प्रैक्टिस में नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में रहोगे वो कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट, अदरवाइज मॉक दोगे हो सकता है स्कोर गिर जाए क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो प्लीज़ इस सोच के साथ मत जाना कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस पे ना जाते हुए बहुत सारी रीडिंग करनी, कवर करना सिलेबस। तो पहले मैं 1 महीना पूरा स्टैटिक GK पढ़ लेता हूँ, ये GK कर लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं मॉक देना चालू करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा, ये मत करना, साइड बाय साइड वो होता जाएगा। इट्स जस्ट दैट तुम 20-30% टाइम दे सकते हो, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई करो, बाकी टाइम अपनी रीडिंग करो, राइट, बट जस्ट मेक श्योर कि कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं, दैट डजंट मीन कि मैं उनको टाइम नहीं दूँ, कम टाइम दो, एब्सोल्युटली फाइन, वीक में 1 दिन करो, 2 दिन करो, एब्सोल्युटली फाइन, जो नहीं पढ़ा है उसको रोज़ पढ़ो, सब चलेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 हफ्ता हो गया मैंने कभी RC सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि फॉर क्लैट एज वेल इट इज़ ऑलमोस्ट 3 months नाउ, जब क्लैट हुआ था, राइट, इट वॉज ऑन 7th December, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीना हो गया है। तो RC मेरा अच्छा था, ठीक है, बट वो 3 महीने पुरानी बात है ऑलमोस्ट। अब वापस एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक कि बहुत बहुत बड़ा गैप हो गया, राइट, अदरवाइज अचानक से जब वो स्कोर आएगा, गिरेगा, पैनिक स्टार्ट होगा। तो जस्ट इंश्योर कि अपन थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ करते रहें। दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, निकल जाएगा, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट येस यहाँ से फोकस और एफर्ट थोड़ा सा डबल करना पड़ेगा। थैंक यू।